हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ्स की जो एक ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज है कंप्लीट, जहां से 12 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है, उस चीज को मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आ भी सकते हैं उनको मैंने लगभग 17 से 18 वीडियो में 4-5 चैप्टर जो भी आपके पार्ट वाइज है उनको मैंने कराए हैं, जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज को कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कुछ जाना था और आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बगल में लगी घंटी है उसको भी ऑन करें, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो यहाँ से मेरे द्वारा अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अगर एक लाइन सेगमेंट है, आप इन दोनों पॉइंट्स को जो आपके दे रखे हैं ए और बी, इनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट आप बनाए तो ये ट्राइसेक्टेड, इसको ट्राइसेक्ट करना है। तो बच्चों, ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई लाइन सेगमेंट है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसको हम लोग ट्राइसेक्टेड के नाम से जाना जाता है। और ट्राइसेक्टेड करना है 2 पॉइंट के द्वारा। एक P होगा, P कामा -2 उसका कोऑर्डिनेट होगा, और एक Q होगा जिसका कोऑर्डिनेट 5/3 और Q होगा। तो उस हिसाब से आपको P और Q की क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा लाइन सेगमेंट होगा A और ये होगा B। ए का कोऑर्डिनेट बच्चों 3, -4 है, बी का कोऑर्डिनेट बच्चों 1, 2 है। ये ट्राइसेक्टेड होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, एक पी है और एक क्यू है, जिसको हमने जैसे ट्राइसेक्ट दोनों कोऑर्डिनेट को मतलब नेमिंग किया तो 3 पार्ट में लाइन सेगमेंट डिवाइड हो गया और तीनों की ये वैल्यू आपस में इक्वल है। इनमें इनका रेशियो सबका सेम है, 1, 1, 1, 2, 2, 2 आप कुछ भी ले सकते हैं। जिसमें पी का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या दे रखा है, P, -2 और Q का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 5, 3, Q। तो इस चीज को बेस मानते हुए हमको इसकी क्या फाइंड आउट करना है, P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे लिए जो बेस्ट तरीका मुझे समझ में आ रहा है कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं सिर्फ AB में लाइन सेगमेंट AQ कंसीडर करता हूं तो जो AQ हो जाएगा वो इनमें जो P होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो ये P मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं AQ लेता हूं और ये P लेता हूं तो चूंकि AP और PQ इक्वल है तो P मिड पॉइंट हो जाएगा। तो उस केस में अगर मैं ये 3, -4 ले रखा है, इसको 5/3, Q ले रखा है, इसको P, -2 ले रखा है, तो इसको अगर मैं x1, y1 लेता हूं, इसको मैं x2, y2 में लेता हूं, और जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसको x, y लेता हूं, और इसमें मिड पॉइंट के फार्मूले को लगा देता हूं कि जो हमारी एप्सिका होती है वो सम ऑफ एप्सिका बाय 2 होते थे। एप्सिका x है, दो हमारी सम ऑफ एप्सिका मैंने बताया है, इसकी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है। जो बच्चे नए चैनल से जुड़ते हैं वो जाकर पहले सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे तो उनको ये लेक्चर्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो x की वैल्यू P है, x1 की वैल्यू हमारे बच्चों 3 है और x2 की वैल्यू 5/3 है और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 को 3 में डिवाइड करोगे 3, 3, 3 9 + 5 और अपान में 2 हो जाएगा। तो 9 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 अपान, और ये कितना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो ये इसका इससे इंटू होगा तो सेम रहेगा, 3, 2 6 हो जाएगा, 2 7 14, 2 3 6। तो ये P की वैल्यू कितना आ गई, 7/3 आ गई। ठीक है, अब हम लोग ऑर्डिनेट का रिलेशन लगा दें, जिसमें y = सम ऑफ ऑर्डिनेट अपान 2 होता है बच्चों। तो y की वैल्यू कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। y1 की वैल्यू कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। y2 की वैल्यू कितना दे रखा है, 9/2। अच्छा, 9 नहीं रखा बच्चों, ये q है। ठीक है, 5/3 Q दे रखा है। तो इसका अगर हम लोग क्रॉस इंटू करेंगे तो 2 2 -4 -4 + Q, तो -4 -4 कैंसिल हो जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी।
तो आप देख पा रहे होंगे कि P की वैल्यू 7/3 आ गई, Q की वैल्यू 0 आ गई। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं पूरा लाइन सेगमेंट ए बी लेना चाहता हूं और यहां से जो P है ये हमारा यहाँ पे वो मैं कुछ क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना चाहता हूं कि एपी लाइन सेगमेंट 1 है, बीपी मेरा 2 है, या में 1:2 है, ए का कोऑर्डिनेट 3, -4 है, बी का कोऑर्डिनेट 1, 2 है, पी का कोऑर्डिनेट p-2 है। तो उसके बाद मैं एप्सिका का फार्मूला लगाना चाहता हूं, x p mx2 + nx1/m+1। वहां से भी आप करोगे तो 7/3 आएगा। या क्यू लाइन सेगमेंट ना लेकर पीबी लाइन सेगमेंट ले लो और उसमें क्यू मिड पॉइंट कह दो, चूंकि PQ = QB है, तब भी यही P की वैल्यू 7/3, Q की वैल्यू 0 आएगी। इट मींस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन को एक ही प्रकार से आप कर सकते हो, बट चीजें प्रॉपर होना चाहिए। देखिए, जहां लाइन सेगमेंट इक्वल है वहां मिड पॉइंट लगाना है, जहां पे इक्वल नहीं है वहां डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। तो दोनों ही प्रकार से जो आपका ये क्वेश्चन है उसका आंसर निकलेगा, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हम लोग RS अग्रवाल की बुक को फॉलो कर रहे हैं, CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स, और उसकी एक सीरीज को 1 बाय 1 प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं हर टाइप के, उनको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाद नंबर 7 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सवाल है, जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दे रखा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग JOINING लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2a, 4 बच्चों, एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, 3b, -2, 3b इज, और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 2a + 1 दे रखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपसे पूछा है कि ए और बी की वैल्यू निकालना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, 2 नंबर का, 2 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। बता रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को ज्वाइन करा के बनाया गया है, उसका मिड पॉइंट सी है और उसका कोऑर्डिनेट ये दिया है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम लोग इसको कितना सिंपल तरीके से देखिए करेंगे कि हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है और उसका मिड पॉइंट सी है। ध्यान रखिएगा, रेशियो सेम है। तो ए का कोऑर्डिनेट आपका 2a, 4 है, बी का कोऑर्डिनेट -2, 3b है, सी का कोऑर्डिनेट 1, 2a + 1 है। अब बताओ इसको हम लोग क्या मानते हैं, x1 y1। मैं तो कहता हूँ x1 y1 x2 y2 मान के अपना आप टाइम मस्त वेस्ट किया करो। सीधा x की वैल्यू सम ऑफ x का अपान 2 करो, y की वैल्यू सम ऑफ ऑर्डिनेट अपान 2 करो। x की वैल्यू 1 है तो 1 = सम ऑफ x का 2a + -2/2, खत्म। y की वैल्यू लिखना है 2a + 1 = सम ऑफ ऑर्डिनेट 4 और +3b। तो क्या बन जाएगा 4 + 3b/2, खत्म। इसको सॉल्व कर दो, ये 2 बन जाए 2 हो जाएगा = 2a - 2। इसको इधर ले जाओ तो 2 + 2 = 2a, 2 2 4 = 2a। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी 4/2 = 2, राइट। इसका सॉल्व करोगे तो 2 2 = 4a + 2 बन जाए 2 = 4 + 3b। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि a की वैल्यू पुट करना पड़ेगा तब भी निकलेगा। तो 2 रख देंगे तो ये a की वैल्यू 2 करोगे तो 4 × 2 हो जाएगा, तो 8 + 2 = 4 + 3b। 8 + 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी = 4 + 3b। तो 3b = कितना हो जाएगा बच्चों 10 - 4 = 6। तो b की वैल्यू हो जाएगी 6/3, दैट = 2। तो a की वैल्यू भी 2 आई, b की वैल्यू भी 2 आई, ठीक है। तो आपको जहां भी मिड पॉइंट लगाना है, जो मिड पॉइंट होगा उसकी वैल्यू सम ऑफ x का जो एक्सट्रीम के कोऑर्डिनेट होंगे उनके सम का आप
और जो सम ऑफ ऑर्डिनेट होगा वो ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने की कोशिश करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 12। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है ना। तो हम लोग अगर 12 लेने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 12, इसको मैंने जब मिड पॉइंट फार्मूला बताया था तो उस समय बताया भी था कि किस तरह से आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने वहां थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, मिड पॉइंट को बताया था ऑन सर्कल, ऑन रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, है ना, पैरेललोग्राम, सभी पर मैंने बताया था यूज करना। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 12 को, फाइंड द coordinates of a point capital A where AB is a diameter of circle, where AB is a diameter of a circle, where AB is the diameter of the circle with center 2, -3 and the other end of the diameter, and the other end of diameter, जिसमें ये क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट आपका B इज B, वो दे रखा है 1,4। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है जिसमें ए बी एक सर्कल का डायमीटर है, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको 2, -3 दे रखा है, और दूसरा एंड है जिसको हम लोग ए बी में बी मानेंगे, उसके कोऑर्डिनेट 1,4 है। तो क्वेश्चन हम लोग बहुत सिंपल स्टेप में इस चीज को करने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाओगे कि ये हमारे पास सर्कल है, ये उसका बच्चों सेंटर होगा, ये उसका डायमीटर होगा, ये आपका सेंटर होगा, ये उसका डायमीटर होगा ए बी। आपको पता है डायमीटर कहते हैं एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे, और ये सबसे लंबी कॉर्ड होती है किसी भी सर्कल की, जिसको हम लोग डायमीटर नाम देते हैं। तो उस केस में ए का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है तो उसको आप कुछ सिलेक्ट कर लो, ए, बी, और सेंटर का दे रखा है 2, -3, और जो दूसरा एंड बी है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,4। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो सर्कल के सेंटर से दोनों तरफ जो डिस्टेंस होगी वो आपस में इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो AC और BC सर्कल की रेडियस बनेंगी, और रेडियस हमेशा सर्कल में इक्वल होती है। तो जब ये दोनों सेगमेंट आपस में इक्वल है, AC BC, मतलब AB का मिड पॉइंट C है, ये बताना चाह रहा है। इसको मैंने जब मिड पॉइंट फार्मूला बताया तो वहां पे इस चीज को अच्छे से डिस्कस किया था। तो अब इसको हम लोग क्या कह देंगे, x1 y1, इसको क्या कह देंगे बीच वाले को xy, इसको क्या कह देंगे x2 y2। तो आप कहोगे x की वैल्यू सर सम ऑफ x का, तो x की वैल्यू 2 है, सम ऑफ x का x1 + x2, तो ये बन जाएगा आपका a+1। क्या हो जाएगा, a+1 अपान कितना हो जाएगा बच्चों 2। और ऑर्डिनेट के केस में y की वैल्यू -3 = सम ऑफ ऑर्डिनेट, तो b+4 अपान कितना हो जाएगा 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो 2 × 4 = a+1 हो जाएगा, a की वैल्यू 4 - 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करोगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू b+4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी -6 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू -10 आ रही है, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 3, -10 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रॉपर यहां से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और भी यहां से करने की कोशिश करेंगे जो कि रेशियो पर बेस्ड है, और वो क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही प्यारा सवाल। अब हम लोग जो मिड पॉइंट फार्मूले पर क्वेश्चन थे वो सर्कल वाले, जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो फिनिश हुए हमारे। अभी भी आगे आपके पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट के सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म हुए, तो न्यू टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं RS अग्रवाल की किताब में,
अब हमसे रेशियो पूछने की कोशिश कर रहा है, जिस सीरीज का जो हमारा नंबर 14 क्वेश्चन है, दे रखा है फाइंड द रेशियो। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट दिए 3/4, 5/12। बहुत ही प्यारा सवाल है। divides the line segment joining the point, divides the line segment joining the points। A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1/2, 3/2 एंड B का कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों 2, -5। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपसे बोल रखा है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसमें जो अगर आप ए और बी को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाओ, उसमें जो पी पॉइंट है वो उसको कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप कहोगे कि सर एक लाइन सेगमेंट आप बना लीजिए ए बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट उसने दे रखा है 1/2, 3/2, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -5, और जो यहां से पी है, चूंकि हमें तो पता नहीं है कि रेशियो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो समथिंग में कहीं लेट कर लेंगे पी, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3/4, 5/12। इसका रेशियो चाहिए, तो रेशियो हमको लोग क्या मानते हैं, m/n मान लेते हैं। अब इसको हमको अगर सॉल्व करना है तो बताओ कैसे करेंगे। तो आप कहोगे कि सर ये हमारा x1 y1 होता था, ये हमारा x2 y2 होता था, ये हमारा xy होता था। तो अगर मैं सेक्शन फार्मूला लगाऊं तो x क्या होता था, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। यही मैंने बताया कि नहीं बताया, m × x2 + n × x1 अपान m + n। x की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे कि सर 3/4 है, m × x2 की वैल्यू कितना है 2 + n × x1 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई m + n। अब बताओ इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/4 ये 2m + n/2 डिवाइडेड बाई m + n। इसको हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व करें तो आप कहोगे कि सर आप एलसीएम ले लीजिए, 3/4 2 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4m प्लस कितना हो जाएगा n, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं होगा, m + n दे रखा है ना, m + n दे रखा है, m + n। अब इसके लिए मैंने बताया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा है, इसका नहीं, तो इसके नीचे 1 मान के एक्सट्रीम का इनटू मीन का इनटू, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया फर्स्ट डे लेक्चर में कि क्या क्या लगेगा। 3/4 ये बनेगा 4m + n, क्या बनेगा बच्चों 4m + n, और इसमें 2 का इंटू हो जाएगा तो 2m प्लस कितना हो जाएगा 2n, क्रॉस इंटू करोगे तो बताओ कहोगे कितना होगा 3 × 2 = 6m प्लस 3 × 2 = 6n = 4 × 4 = 16m प्लस 4n। अब हमें रेशियो चाहिए m/n का, तो m वाले एक साइड कर लेंगे, n वाले एक साइड कर लेंगे, ये क्या बनेगा 16m - 6m = 6n - 4n। ये बनेगा 10m = बताओ कितना बनेगा 2n। अब बताओ m/n तुमको चाहिए रेशियो में कि नहीं चाहिए, n के साथ 2 का इंटू है तो हम लोग ऊपर यहाँ 2 रख देंगे जिससे ये 2n आ जाए, और जो m के साथ 10 है तो उसको नीचे कर देंगे। तो अगर कैंसिल कर देंगे 1/5 तो कितना आ जाएगा आंसर 1/5। तो आपका रेशियो था m/n, बताओ उसकी वैल्यू कितना आ गई 1/5। अब आपका आंसर होगा, या मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर 1/5 तो निकल आया, लेकिन हमने ऑर्डिनेट का क्या यूज लिया। तो मेरे बच्चों ऑर्डिनेट की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अगर आप एप्सिका से निकालोगे तब भी रेशियो 1/5 आएगा। सेम चीज ऑर्डिनेट की हेल्प से y = m × y2 + n × y1 अपान m + n करोगे तब भी आपका यही आंसर 1/5 निकल कर आएगा, चाहे एप्सिका से निकालो चाहे आप ऑर्डिनेट से निकालो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जैसे कि मैं देख पा रहा हूं नंबर 15 नंबर 16
दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इनमें मैं एक 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपका आंसर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन में दो दो चीजें आपको देखने की मिलेंगी, नंबर 15 और नंबर 16 में, तो उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बोला नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट कोऑर्डिनेट है -3 कामा के, डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ ए, कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -5 कामा -4 एंड बी -2 कामा 3। आल्सो फाइंड द वैल्यू आपके। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक ही चीज में देखिए आपको दो पार्ट दे रखे हैं, एक तो के की वैल्यू निकालना है, एक तो रेशियो फाइंड आउट करना है। आप सामने देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि रेशियो निकालो जिसमें अगर हम लोग इस पॉइंट के द्वारा ये दोनों को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो उसको ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और जब रेशियो निकाला है तो आपको के की वैल्यू बताना है ना। तो इस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आप बताओ, कहोगे कि सर हम लोग ए लाइन सेगमेंट और बी जो दोनों पॉइंट है उनको जोड़कर एक लाइन सेगमेंट बनाए, तो उसका नाम सर ए बी होगा। ए का कोऑर्डिनेट हमारा -5 -4 दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट -2 कामा 3 दे रखा है, और पी का, इसको हम लोग पी मान लेते हैं, -3 कामा के दे रखा है, ठीक है। और इसका रेशियो मान लेते हैं, m/n मान लेते हैं। अब बच्चों, जैसे कि आपने इसके पिछला क्वेश्चन 14 नंबर में देखा कि यहाँ दोनों पता था, x भी पता था, y भी पता था। तो मैंने ये बताया था कि x y किसी को भी यूज करके आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे x नहीं लेकर y लेकर करोगे तो यहाँ y की वैल्यू भी एग्जैक्ट में नहीं पता है। यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल होंगे m n के, और उस तरीके में न कभी रेशियो निकल पाएगा न कभी k फाइंड आउट हो पाएगा। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन कंपलसरी है कि आपको x की हेल्प लेकर m/n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जो भी आएगा उसके हेल्प से हमें k फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करते हैं, तो तरीका हमारा वही है कि इसको क्या मान लेंगे, x1 y1, इसको x कामा y, इसको क्या मान लेंगे बच्चों, x2 y2 मान लेंगे। अब बताओ क्या तरीका होता है, सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, m प्लस n होता है। तो बताओ, इसका मैंने बताया था ना, इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, एप्सिका के एप्सिका से, दोनों के एप्सिका से, ठीक है। लेकिन m वाला उधर वाली से, n वाला इधर वाले से, और दोनों का सम, x की वैल्यू कितना है -3, m इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस n इंटू x1 की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। अब अगर आप इंटू करोगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, -3 इज इक्वल टू -2m -5n डिवाइडेड बाई बच्चों m प्लस n। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3m -3n इज इक्वल टू -2m -5n आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप लेफ्ट राइट करोगे तो आप कहोगे कि सर -3m प्लस 2m इज इक्वल टू -5n प्लस 3n। तो -3m प्लस 2m इज इक्वल टू -m हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2n, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस। तो आपको बताओ कितना मिला, m की वैल्यू 2n मिली। जब m की वैल्यू 2n मिली तो बताओ m/n आपको कैसे मिलेगा, तो n के साथ 2 का इंटू है, तो इधर ऊपर 2 जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो यहाँ नीचे 1 जाएगा। तो m/n का जो रेशियो मिला मेरे बच्चों, वो क्या मिला, 2:1 मिला। रेशियो क्या मिला, 2:1 मिला। तो ये जो पॉइंट P था उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर निकला, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन 14 नंबर में बिल्कुल सिमिलर तरीके से निकाला था। अब हमको दूसरा जो y चाहिए, जिसमें हमें k चाहिए, तो उसके लिए जब फार्मूला लगाओगे my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, तो y की वैल्यू तो k है, हमको देख पा रहे होंगे, m की वैल्यू निकली 2। इस तरह से हमको रेशियो निकालकर इन क्वेश्चन में इनको यूज लेना पड़ेगा।
ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। y2 वैल्यू बच्चों 3 है, प्लस m की जगह 1 है, y1 की वैल्यू कितना है, माइनस का 4 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो 2 3 जा 6 माइनस 4 अपान, अच्छा m प्लस n हम लोगों ने नहीं पुट किया, m प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 अपान कितना हो जाएगा 3, जो k की वैल्यू आएगी कितना आएगी, 4 अपान 3 आएगी, और रेशियो की वैल्यू कितना आएगी, 2:1 आएगी। तो ये हम लोग एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेक्शन फार्मूले पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान से देखकर करना है ना। सॉरी 4 1 जा 4 होगा, क्योंकि मुझे दिखाई दिया आंसर नहीं मिल रहा है, 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद नंबर आपकी बुक में 17 नंबर, 18 नंबर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर बेस्ड सवाल है ना, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो 17 और 18 में हम लोग एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। नंबर 17 और नंबर 18 में, एक में एक्स एक्सिस का दिया हुआ है, एक में वाई एक्सिस का दिया हुआ है। तो बाकी जो एक्स एक्सिस का जैसे होगा सेम तरह से वाई एक्सिस का होगा, तो आपको ध्यान से समझना है कि सेक्शन फार्मूले में हम लोग कैसे इन चीजों को यूज करते हैं। तो आज की इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो नंबर 17 जैसे कि हम लोग लिखें, इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, 6। डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, also find the coordinates of point of division, also find the coordinates of point of division। ये आपका नंबर 17 क्वेश्चन है। कह रहा है इन व्हाट रेशियो, रेशियो फाइंड आउट करना है कि अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाओ और उसको डिवाइड किससे कराओ, बाय एक्स एक्सिस से। अब एक्स एक्सिस पर मैं कितनी बार बताया हूं कि आंख बंद करके y की वैल्यू कितनी मानी जाती है, 0। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में जिस दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया उसी दिन से मैं इस चीज को बता रहा हूं बच्चों। और उस समय जो हमारे जनरल कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, x, 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिखेगा एक्स एक्सिस तो वहां पे आपको जो कोऑर्डिनेट मेंशन करना है वो x, 0 लिखना है, जहां से ये दोनों पार्ट में डिवाइड होगा लाइन सेगमेंट। यही चीज अगर y एक्सिस का हो जाता तो आपको x = 0 करके किससे डिवाइड करना पड़ता, 0, y से। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है, राइट। एक्स एक्सिस का आएगा तो x, 0 होंगे, y एक्सिस का आएगा तो 0, y होंगे। अब बताओ इसका मैं डायग्राम बनाने की अगर कोशिश करूं, छोटा सा लाइन सेगमेंट, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2, -3, बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 5, 6, और इसके बाद हमारा जो लाइन सेगमेंट जहां से डिवाइड हो रहा है रेशियो में, उसके कोऑर्डिनेट कितना माने हो आपने x, 0, और रेशियो कितना m:1 है, ठीक है। अब इसके बाद ये x1, y1 हो जाएगा, ये हमारा x2, y2 हो जाएगा, और वो क्या है हमारा x, y है। अब सेम क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट x लगाओगे तो ना तो x पता है ना तो रेशियो पता है, तो ना तो आपको x की वैल्यू निकल पाएगी ना रेशियो की वैल्यू निकल पाएगी, इसलिए आपको पहले y लगाना पड़ेगा। कैसे, y की वैल्यू होती है m×y2 प्लस m×y1 डिवाइडेड बाई m+n, मतलब m×y2 प्लस m×y1 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम। तो आप कहोगे सर y की तो वैल्यू 0 दे रखा है, m×y2, m×y2 की वैल्यू 6 है, प्लस n×y1 की वैल्यू -3 है, डिवाइडेड बाई m+n।
क्रॉस इंटू करोगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, 0 इंटू m प्लस 1 जीरो हो जाएगा, क्या बनेगा 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 0। तो 6m की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 3n। तो m इज टू n का जो रेशियो बनेगा, तो n के साथ 3 का इंटू होती ऊपर चले जाएगा, m के साथ 6 का इंटू होता नीचे चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 3 3 2 6। मेरे प्यारे बच्चों m इज टू n का जो रेशियो आया वो कितना आया 1:2 आया। अब इसके बाद हमको x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स थे x, 0। तो x की वैल्यू कितना होगी, तो आप कहोगे सर m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m की वैल्यू कितना है ऊपर 1 इंटू x2 की वैल्यू कितना है 5 प्लस n की वैल्यू कितना है 2 इंटू x1 की वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम 1 प्लस 2। तो 5 1 जा 5 प्लस 2 2 4 अपान 1 प्लस 2 3, तो 9 अपान 3। तो x की वैल्यू कितना आ गई 3। तो जो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन है x, 0 थे, तो क्या बन जाएंगे 3, 0। जब y एक्सिस की बात करेगा तो जो कोऑर्डिनेट 0, y होंगे, तो आप 0x मानकर रेशियो निकालोगे और फिर y की वैल्यू लिखकर my2 प्लस ny1 अपान n प्लस 1। तो उस समय आप y जो निकाल पाओगे, जैसे कि मैंने इधर x निकाला है, उस तरह से आपके कोऑर्डिनेट बन पाएंगे 0, y। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान से देख सकते हो कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे ये x एक्सिस और y एक्सिस पर बेस्ड दो हमारे क्वेश्चन थे जिनमें हमको रेशियो को डिवाइड करने का था। नंबर 18 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया। तो यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 20 को देखने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, अभी कर सकते हैं क्वेश्चन हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैं समझ पा रहा हूं, बता रहे हैं कि वीडियो लंबी खिंचती जा रही है। एक क्वेश्चन हाउस की इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 मेरे बच्चों, जैसे कि हम लोग लिखने की कोशिश करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आज की सीरीज का, यह लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। आपसे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ मीडियन बताना है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC whose vertices are A का कोऑर्डिनेट 0, -1 है, B का कोऑर्डिनेट 2, 1 है एंड C का कोऑर्डिनेट 0, 3 है। आपको ये क्वेश्चन है, इसमें मीडियंस की लेंथ बताना है। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन। सॉल्यूशन की बात करें, देखिए मीडियन इसने बताया नहीं कि पर्टिकुलर कौन सा मीडियन चाहिए, मतलब तीनों आपको निकालना है। किस तरह से मैंने बताया था सेंट्रॉइड में मीडियन क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जाकर पहले उस जो मेरा जहां पे ये चीज मैंने बताया है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है कि बेसिक्स ऑफ मिड पॉइंट्स में, तो वहां पर ये चीज को मैंने बताया है। एक ट्राइंगल है ABC बच्चों, जिसमें A का कोऑर्डिनेट 0, -1 है, B का कोऑर्डिनेट 2, 1 है, C का कोऑर्डिनेट बच्चों 0, 3 है। मीडियन का मतलब मैंने बताया था कि जोन से भी मीडियन चाहिए, उसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दो। ये मीडियन की डिफिनीशन होती है। जैसे BC का मिड पॉइंट हमने D लिया और A को D से मिला लिया, तो एक मीडियन आपकी AD हो गई। ऐसे B के सामने अगर हम लोग AC का मिड पॉइंट E लेकर B को E से मिला लें, तो एक मीडियन जो आपकी कहलाएगी BE कहलाएगी। इसी तरह से एक B का मिड पॉइंट लो आप और उसको C से ज्वाइन कर दो, तो CF आपकी मीडियन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मीडियंस मिली, आपको तीनों की लेंथ को कैलकुलेट करना है। अब बताओ मुझको,
ध्यान से कि अगर मैं डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहूं तो क्या बीसी का मिड पॉइंट डी आपने नहीं बोला? जब आपने बीसी का मिड पॉइंट डी कहा है तभी तो उसकी मीडियन बनी है एडी। तो ये क्या होता है? डी का कोऑर्डिनेट सम ऑफ एप्सिका बाई 2। तो आप कहोगे कि सर 2 + 0 बाई 2 सम ऑफ ऑर्डिनेट बाई 2 तो 1 + 3/2। तो 2 + 0 2/2 1 1 + 3 4/2। तो डी के कोऑर्डिनेट 1, 2 नहीं होंगे। इसी प्रकार जब आपने ई बोला है जो कि AC का मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? तो सम ऑफ एप्सिका 0 + 0/2 -1 + 3/2। 0 + 0 0/2 0 -1 + 3 2/2 कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से AB का अगर मिड पॉइंट या फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप कहोगे सर 0 + 2/2 सम ऑफ एप्सिका बाई 2 1 + -1/2। अब बताओ 0 + 2 तो ये 2/2 1 हो जाएगा और 1 + -1 1 - 1 0/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने डी ई एफ जो कि मिड पॉइंट्स थे उनके कोऑर्डिनेट हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से क्या किया? फाइंड आउट किया। अब बताओ अगर मुझको एडी चाहिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट बच्चों 0, -1 है, डी का कोऑर्डिनेट 1, 2 है और इन दोनों के बीच की मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। और डिस्टेंस फार्मूले में मैंने कितने डिस्टेंस निकालना सिखाया है कि डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों एप्सिका का सम दोनों एप्सिका का डिफरेंस 0 -1 और दोनों ऑर्डिनेट का डिफरेंस इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों? रूट। तो आप कहोगे कि सर 0 -1 -1 होगा उसका स्क्वायर +1 होगा -1 -2 -3 -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा? पहली मीडियन की लेंथ √10 यूनिट। जब बीई निकालोगे अब हमारा कोऑर्डिनेट 2 1 है और 0 1 है तो जब बीई के लिए बी का कोऑर्डिनेट ई का कोऑर्डिनेट तो ये एप्सिका का डिफरेंस कितना बनेगा? 2 - 0 ऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना बनेगा? 1 - 1 दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दोगे? प्लस करके रूट लगा दोगे। तो 2 - 0 2 का स्क्वायर 4 + 1 - 1 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर रूट 4 का मतलब बताओ कितने यूनिट आ जाएगा? 2 यूनिट। ये मेरी दूसरी मीडियन बीई निकली। जब मैं सीएफ निकालूंगा तो आप कहोगे कि सर हम लोग अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को लेंगे सी को और एफ को। तो डिफरेंस ऑफ एप्सिका 1 - 0 और प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट 0 - 3 और इन दोनों का स्क्वायर करके बच्चों हम लोग क्या लगा देंगे? रूट। तो 1 - 0 का स्क्वायर 1 1 प्लस 0 - 3 -3 होता है उसका स्क्वायर 9। ये भी कितना आ जाएगी? √10 यूनिट। क्योंकि 10 का स्क्वायर नहीं निकल सकता इसलिए हम लोग इसको यहीं छोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे हैं दो मीडियन की जो लेंथ है वो तो √10 यूनिट आ रही है और जो मेरी एक मीडियन है उसकी वैल्यू कितना आ रही है? 2 यूनिट आ रही है। तो ये जो मेरा सेक्शन फार्मूला है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन करके एकदम से प्रिपेयर रहना है। वहां पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड पेपर में पूछा जाता है तो आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए और ना ही इन क्वेश्चनों में टाइम लगना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरे क्वेश्चन करने की स्पीड है जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं तो उन्हीं को यूज करके मैं कितना क्वेश्चन फास्ट करता हूं, चाहे वो मैथ का हो चाहे साइंस का हो। आपको भी इसी चीज को सीखना है और एक पढ़ाई को बच्चों प्रॉपर सीक्वेंस में करना है कि हमको इस चैप्टर को खत्म किए तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा दिस आई कैन डू इट। पता नहीं ये नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चैप्टर को फिनिश किया और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो मैं बता दूं पहले तो आपको पूरे चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है बेहतर तरीके से। यदि मान लो कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो उसको आप स्किप कर दो। वो चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं और वहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देन आप एक बेस्ट स्कोर मैथ्स में चाहे साइंस में गेन कर सकते हैं जहां से भी नंबर कटने के चांसेस एक भी नहीं रहते। अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो आप इन चैप्टर्स में डिजर्व करते हैं कि आप 80 में 80 मार्क्स तक पेपर में गेन कर सकते हैं। बाकी चाहे इंग्लिश हो चाहे साइंस हो चाहे हिंदी हो, यदि आप बुक से भी लिख दोगे ना तब भी आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक बार फिर से कहूंगा
बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, इतना प्रॉपर सीक्वेंस में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी चीजों को बता रहा हूं कि आपके मन में कोई क्वेश्चन ना हो। क्योंकि लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, फिर भी अगर कुछ ऐसा सवाल आता है जो मेरे द्वारा मान लीजिए हो सकता है आपको बताया गया हो, ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। या कुछ और इम्प्रूव करने की जरूरत है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। तो आपको इस चीज को जो कंटेंट है, मेरी कोशिश है कि दिसंबर लास्ट तक मैं कम से कम, जैसे दूसरा चैप्टर 1-2 दिन में खत्म हो जाए, फिर से मैं मैथ्स के 2 चैप्टर आपको उठाऊंगा जहां से बोर्ड पेपर में मेजर पार्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेंसुरेशन उठाऊंगा और वो होगा तो एक पिछला चैप्टर सर्कल उठाऊंगा। इन 2 चैप्टर को मैं पैरेलल में कराने की कोशिश करूंगा, है ना। तो मेरी ये कोशिश है कि लगभग मैं पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे आगे अनसॉल्व भी कराना है आप लोगों के लिए कि आप क्वेश्चन को, जो आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है 3 घंटे की जगह आप 2 आवर में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग अनसॉल्व लेंगे और उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन को, टिक मार्क है तो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको 30 सेकंड में कैसे करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 ही मिनट में हमको करना है। अब ये मतलब नहीं है कि है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन 30 सेकंड, आप उसको ऐसे सॉल्व कर रहे हो कि जिस तरह से मान लो क्वेश्चन 5 मिनट लग गया तो आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, दिन आप क्वेश्चन आपके पेपर में छूट जाएंगे। तो आप इस चैनल को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करिए और अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स के, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं 6 to 10 ऑल सब्जेक्ट में, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको इसी प्रकार से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, हिंदी या इंग्लिश मीडियम या आईसीएसई बोर्ड, मैं पूरा कंटेंट 1 से 2 साल के अंदर यूट्यूब में डिलीवर करूंगा, जिसकी वजह से बच्चे घर बैठकर एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकते हैं, एक प्रॉपर बुक को फॉलो करते हुए। ये मेरी अपनी तरफ से कोशिश है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को फिनिश करता हूं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।